औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर करोड़ों दरूदो सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाहर रमज़ान के प्रोग्राम के साथ फ़ैसल सैयद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबको फ़ैसल सैयद खुशामदीद कहता है। आज यूरोप में 27 रमज़ानुल मुबारक और पाकिस्तान में 26 रमज़ानुल मुबारक है। तो जैसा कि 27 रमज़ान को ज़्यादातर उलमाए किराम का इत्तफ़ाक़ है। वैसे तो ये 10 दिनों में कहा जाता है कि नाज़िल हुआ है आखिरी अशरे में, लेकिन ज़्यादा जो उलमाए किराम का इत्तफ़ाक़ है कि 27 ही शब को कुरान पाक जो है वो नाज़िल हुआ है। तो इसी हवाले से थोड़ा सा हम इब्तिदा आज ये कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर हमने कुरान पाक पहाड़ों पर उतारा होता, ये कुरान पाक में इरशाद होता है कि अगर हमने कुरान पाक पहाड़ों पर उतारा होता तो ये रेज़ा रेज़ा हो जाते। और जब ये कुरान पाक अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के क़ल्ब अतर पर उतारा तो उसको मुनव्वर कर दिया। तो पहाड़ ज़ाहिर बात है खाकी हैं और कुरान पाक नूर है, और नूर को नूर ने ही बर्दाश्त करना था। खाकी पहाड़ इसको कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। जमाले नक्शे कोई तूर का साया नहीं मिलता, जमाले कोई तूर का साया नहीं मिलता, जबीन अर्श पे मस्कूर का साया नहीं मिलता, जबीन अर्श पे मस्कूर का साया नहीं मिलता। और भला कैसे कहाँ साया मिले जिसमें मोहम्मद का, और कहाँ साया मिले जिसमें मोहम्मद का। मोहम्मद नूर है और नूर का साया नहीं होता। और 27वीं शब को नूर पर नूर का नज़ूल हुआ और क़ल्ब अतर जो है वो मुनव्वर हो गया। कुरान नाज़रीन, कुरान सामत है और हमारे मुस्तफ़ा कुरान नातक हैं। कुरान है ही असल में ज़िक्र मुस्तफ़ा। इरशाद होता है जब अल्लाह ने अपने महबूब का बचपन देखा तो कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने आपको यतीम पाकर के आपको जगह अता नहीं की, बेशक अल्लाह ने आपको जगह अता की। जब खुदा ने अपने महबूब के वतन को देखा तो कहा मुझे मक्के की कसम है। जब हजूर के किरदार को देखा तो कहा बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात बेहतरीन उसवा हसना है। इखलाक को देखा तो कहा इखलाक तुम्हारे बहुत ही आली हैं। चेहरा अनवर को देखा तो कहा सूरज की कसम और इसकी रोशनी की कसम। स्याह जुल्फ़ों को देखा तो कहा रात की कसम जब वो इसे छुपा ले। जब अल्लाह ताला ने क़ल्बे अतर को देखा तो कहा है मोहम्मद क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया, बेशक आपके सीने को खोल दिया है। उसना मुबारक को देखा तो कहा तुम पर से बोझ भी उतार दिया हमने। ये कुरान मजीद में इरशाद होता है। जब दस्ते मुबारक को देखा और कहा है मोहम्मद, जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियाँ फेंकी तो इरशाद बारी ताला हुआ कि ऐ मोहम्मद ये कंकरियाँ आपने नहीं बल्कि ये कंकरियाँ अल्लाह ताला ने हमने खुद फेंकी हैं। हजूर की अबा को देखा, अल्लाह कुरान में मुस्तफ़ा से कह रहा है ऐ मोहम्मद जो कपड़े में लिपटे रहे हो। हजूर की अहले बैत को देखा तो कहा है मोहम्मद की अहले बैत अल्लाह चाहता है कि आपको आपसे हर नजस दूर कर दे और आपको बिल्कुल पाक कर दे। और कुर्बान जाएं मुस्तफ़ा पर, हज़रत मुस्तफ़ा पर जब हज़रत मूसा को तूर पर गए तो अल्लाह ताला ने ख़बरदार किया, कहा कि है मूसा तुम जूते उतार के आना। कुर्बान जाएं मुस्तफ़ा पे जब मुस्तफ़ा सिदरा मुंतहा पर गए तो नलैन पाक के साथ कहे तो वो जूते उतार के नहीं गए। तो एक बात कहना चाहूँगा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कुरान कसीदा है मेरे मुस्तफ़ा का। जी हाँ, कुरान कसीदा है हमारे अकायद व जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का। तो कुरान में अल्लाह ताला ने जो है वो इस तरह ये शान बयान की। तो कसीदा ही मुस्तफ़ा है असल कुरान जो आज 27 के शब को
अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही नूर वाला तोहफ़ा दिया, ये कुरान जो आज हम पढ़ते हैं और दिलों को मुनव्वर करते हैं। ये अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर उतारा। तो अभी हम एक कलाम की तरफ चलते हैं, बहुत ही प्यारा कलाम आपकी समातों की नज़र करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए। मेरा पैगंबर अजीम तर है, कमाल खल्लाक ज़ात उसकी। मेरे बहुत प्यारे भाई और दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब तशरीफ लाए महफिल में, हम सब उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी। अब सुनिएगा, तवज्जो कीजिए कि बशर नहीं, वो बशर नहीं, अज़मत बशर है। मेरा पैगंबर बस एक मशकीज़ा एक चटाई जरा से जो एक चार पाई, बस एक मशकीज़ा एक चटाई जरा से जो एक चार पाई, बदन पे कपड़े हैं वाजिबी से, ना खुश लिबासे ना खुश कबाई, यही है कुल का नात जिसकी गिनी न जाए सिफात जिसकी। वही तो सुल्तान बहरोबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। फिर आइंदा इंशाअल्लाह। तो आज 27 रमज़ान मुबारक, यहाँ रात जो शब गुज़री है वो 27 थी, पाकिस्तान में आज 27वीं शब होगी। तो एक मैं आपको छोटी सी बात, सूरतुल कदर जो आप आज की रात अगर इशा के बाद 41 बार आप पढ़ेंगे और जो दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर नेक दुआ को कबूल फरमाएगा। तो आज हम जो आपके लिए एक वाक़या किस्सा लेके आए हैं। कल हमने आपकी खिदमत में जो माँ की शान और उसको जब अजर मिला माँ की शान का वो बयान किया। तो माँ की शान तो बहुत बयान की जाती है, कभी बाप की शान भी बयान करनी होनी चाहिए। आज जो किस्सा लेके आए हूँ इसमें बाप का एहतराम का जो इनाम मिला एक बनी इसराइल के बंदे को, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये दौर जो वाक़या है हज़रत मूसा के दौर का है। इस वाक़या में मौजज़ा भी है और वालिद का मकाम भी है। तो ये हम आपकी गोश
गुजार करते हैं। एक दफ़ा बनी इसराइल के दौर में, हज़रत मूसा के दौर में, दो आपस में चचाजाद भाई थे। उन्होंने एक लड़की के घर रिश्ता भेजा, और एक जो उनमें से लड़का था वो पढ़ा लिखा था, तो रैत का हाफ़िज़ भी था, और एक जो था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो जब दोनों ने रिश्ता भेजा, लड़की ने, ज़ाहिर बात है, लड़की ने जो पढ़ा लिखा था उसको पसंद कर लिया और उससे शादी का इरादा कर लिया। जो अब रिजेक्ट हो गया, जिस बंदे का रिश्ता उसने मानने से इनकार कर दिया, उसको अब बड़ी हुई और उसको बड़ी असद हुई, बड़ा वो जला इस बात से कि मेरा रिश्ता ठुकराया गया और इसने कबूल किया। उसने इरादा किया और उसको कत्ल कर दिया। जिसका रिश्ता कबूल हुआ था उसको इस बंदे ने कत्ल कर दिया, और कत्ल करके जो है उसकी लाश जो है वो गांव में फेंक दी। तो जब गांव वालों ने लाश देखी, उसको जनाजे के लिए उसको लेके जा रहे थे, तो इसने बहुत ज़्यादा जो है वो शोर शराबा डाला और रोने लगा, पीटने लगा, वावेला करने लगा कि मेरा भाई था, किसी ने कत्ल कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। और खून बहा की बातें करने लगा कि मुझे खून बहा इसका चाहिए, क्योंकि जो कातिल होता था वो खून बहा दिया करता था जिसका कत्ल होता था। तो अब कातिल भी ये खुद था, लेकिन अब ये मुतालबे करने लगा कि मुझे खून बहा चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये ले के रहूँगा, कातिल को ढूंढा जाए, इस तरह की बातें। अगर उसने कहने लगा कि अगर कातिल ना मिला तो मैं ये खून बहा पूरे महल्ले से लूँगा, पूरे गांव से लूँगा। अब गांव वालों ने देखा कि ये क्या बात कर रहा है। अब अबेला उसका ख़त्म ना हुआ, और गांव वालों के, उसने कहा कि अगर कातिल ना मिला तो गांव वाले सब जो है इसका खून बहा मुझे देंगे। अब गांव वाले सब आपस में सबको उस नज़र से देखने लगे कि कोई कातिल होगा, शक की नज़र से वो सब देखने लगे। और उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि तमाम लोग को आपस में शक करने लगें और कोई खून रेजी हो जाए और आपस में इख्तलाफ बढ़ जाए। तो ऐसा मुमकिन था, हो सकता था। अब ये बात इधर उसने शोर किया हुआ था, और जब लोगों ने ये बात सुनी और आपस में कुछ लोग इस तरह शक की नज़र से देखने लगे कि ज़ाहिर है किसी ने तो कत्ल किया होगा, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हज़रत मूसा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस का कातिल जो है वो कौन है। अब कुछ बंदे, मोतबर बंदे वहाँ के, जो हज़रत मूसा के पास वो चले गए। हज़रत मूसा के पास जाते हैं कि कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हम एक मसला लेके आपके पास आए हैं, तो ये हमारा मसला हल कर दीजिए। फ़लाँ बंदा का कत्ल हो गया है और हमें ये पता करना है कि इसका कातिल कौन है। तो हज़रत अल्लाह से आप पूछ के बताएं। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम ऐसा करो, एक गाय लो और गाय को ज़िबा करो और उसका एक गोश्त का टुकड़ा इस मुर्दे को मारो, ये मुर्दा खुद ज़िंदा हो जाएगा और ये खुद ही बता देगा आपको। तो वो हंसने लगे, मजाक करने लगे। बड़ी आठधर्म कौम थी बनी इसराइल। हंसने लगे, वो मानने वाले तो थे लेकिन मजाक बनाने लगे कि अल्लाह के नबी ये क्या आप कह रहे हैं, हम आपके पास कातिल का पता करने आए हैं, आप जो है वो हमें ये बता रहे हैं गाय लो, उसको ज़बह करो और इसको मारो, मुर्दा ज़िंदा होगा, वो बताएगा, ये करेगा, ये कैसे होगा। उन्होंने कहा मेरा रब है, रब सब कुछ कर सकता है, रब आपको पैदा कर सकता है, रब बच्चे को जवान कर सकता है, रब खेतियों में फसलें उगा सकता है, तो ये क्या है, ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है, हम गाय लेते हैं। तो अब गाय उन्होंने आम सी गाय कही। अब हठधर्म कौम थी ये, और बातें कहने लगे कि अच्छा मूसा अल्लाह से पूछ के बताओ कि गाय जो है वो किस तरह की हो, कैसी हो। उन्होंने कहा गाय आप जो है वो ना तो बछड़ा हो और ना बूढ़ी हो, दरमियानी गाय ले लो। अब जब ये बात हुई, अब भी बड़ी हठधर्मी पर उतरे हुए थे। ये आई हठधर्म कौम थी। जब एक दफ़ा मैंने आपको पिछले दिनों वाक़या बयान किया कि फ़िरौन की कौम, फ़िरौन का लश्कर जो हज़रत मूसा के पैरोकार के पीछे जब आया
जब वो वहाँ से निकले, अल्लाह ने कहा कि आप वहाँ यहाँ से निकल जाओ। जब दरिया नील में वो डूबा तो वहाँ भी कौम ने ऐसा ही किया कि वो पानी ने रास्ता दे दिया तो पानी के अंदर नहीं जा रहे थे और अपनी शर्तें रखनी शुरू कर दी। शर्तें पूरी करके तो वो गए। तो यहाँ भी यही मसला हुआ। अब उन्होंने बता दिया, कहने लगे कि गाय किस, जब उन्होंने ये कहा कहने लगे कि कुछ और निशानियाँ अल्लाह के नबी अल्लाह से पूछे हमें बताएं। उन्होंने कहा कि भूरे गाढ़े रंग की हो। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी कुछ और भी निशानियाँ इसकी बताएं। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा गाय ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई निशान ना हो, वो कारोबार से ना खरीदी, आपने कारोबार से नहीं खरीदनी, और आपने उसके जो है वो हल, पहले वक्तों में आपको पता है कि हल जो है वो गाय बैलों के साथ ही ज़मीन में चलाई जाती थी, वो भी ना हो। तो अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो पहले ही बात मान जाते तो इतना मसला इनको ना पड़ता। लेकिन अब ज़ाहिर है वो फरमाइशें करने लगे। अब जब फरमाइशें हुई तो अल्लाह के नबी ने फिर कहा ठीक है, इस तरह की गाय जो है वो ले आओ। तो वो अब उन्होंने सोचा कि इस तरह की गाय अब जो है वो क्या कहाँ से हम ढूंढे। खैर अब ढूंढनी तो थी, मसला जो बना हुआ था, मसला हल करना था, मसला भी उन्हीं का था और फरमाइशें भी खुद कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या अब करें। तो अब उन्होंने गाय की तलाश शुरू की। गाय को तलाश करते करते वो आखिर उनको एक बंदे से ये गाय मिल गई। वो उसके लड़के के पास गए और कहने लगे कि ये गाय हमें दे दो। लड़के ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने बेचने के लिए तो गाय रखी नहीं हुई, मैं तो इससे अपना गुजारा करता हूँ, तो मैंने ये गाय तो नहीं देनी। उन्होंने कहा कि हमें ये गाय की ज़रूरत है। जब सारा मसला उन्होंने बताया कि हमें गाय चाहिए, तो जब ये मसला उन्होंने सुना कि ये मसला गांव में बना है, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं गाय आपको दे दूंगा, अगर आपका ये मसला इतना बड़ा हल हो जाएगा तो ठीक है, इसके बदले में मैं जो मांगूंगा वो मुझे आप दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, आप क्या मांगते हैं? तो लड़के ने कहा कि ठीक है, इस आप गाय को ज़बह करें, जो जी खाल है, इस खाल गाय की पूरी खाल में जितने सोने जेवरात हीरे जेवरात जो हैं वो इसमें मुझे भर के दे दें। जितनी ये खाल है ये पूरी की पूरी मुझे सोने चांदी से भर के दे दें। तो ठीक है, आप गाय ले जाए। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, इतनी सोना हम कैसे तुम्हें दें? उन्होंने कहा ठीक है, मैंने गाय देनी कोई नहीं है। खैर उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली, गाय ले गए। जब गाय ले गए और जाके गाय को ज़बह किया और गाय को ज़बह किया और गोश्त जो है उसका मारा, उसका टुकड़ा लेके उस मुर्दे को मारा गया। मुर्दा जो है वो ज़िंदा हो गया और ज़िंदा हुआ तो पूछा कि किसने तुम्हें कत्ल किया? तो उसने, ज़ाहिर है जिसने कत्ल किया था उसके चचाजाद भाई ने, वो भी था, उनको उसने बताया कि मेरे चचाजाद भाई ने ही कत्ल किया है। मामला अब खुल गया कि कातिल कौन है। उनका मसला हल हुआ और जब उसने मुतालबा किया कि अब मुझे पैसे जो है वो भर के दो, तो उन्होंने कहा कि ये इतने पैसे मांग रहा है। उन्होंने सोचा कि फिर मूसा के पास चलते हैं। फिर वो हज़रत मूसा के पास गए और कहने लगे कि ऐ मूसा, मैं बताओ कि ये इतनी रकम मांग रहा है और ये कहता है कि इतनी रकम मुझे चाहिए, तो ये तो 1000 गायें भी इतनी से ज़्यादा रकम से आ जाती हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने गाय का मुतालबा किया, तुमने गाय जिस तरह की तुम्हें गाय चाहिए थी वो मिली, फिर तुमने इससे बात तय की, अब बात तय हो गई है तुम्हारी, तो उसको जो मांग रहा है उसको पैसे दे दो। उन्होंने अब कोई चारा नहीं रहा, उन्होंने पैसे देने थे उसको, वो उन्होंने सारे पैसे जो हैं वो उसको भर के दे दिए। जब वो सारे जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने कहा कि एक बात जो है वो भी सुनते जाओ। तो सब ने कहा कि ठीक है सुनाएं। तो उस लड़के से आपने कहा कि आप वाक़या सुनाओ, इसके पीछे क्या हुआ। तो उस लड़के ने कहा कि ये मैं ताजर हूँ, तजारत करता था, तो मुझे एक दफ़ा, यह बाप की बात मैं आपको बताने लगा हूँ, वो तो किस्सा हुआ तमाम हुआ, पता चल गया, लेकिन आगे जो बाप का रुतबा इसमें आया है वो मैं आपको ये बताऊँगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ये आप ये जब उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि लड़के से कि तुम बताओ, उसने बताना शुरू किया कि मैं ताजर था, एक दिन मेरे घर एक ताजर आया और उसको एक चीज़ चाहिए थी जो मेरे पास मौजूद थी। तो मैंने
शाम का वक़्त था, दुकान बंद करके आया और चाबियाँ जो हैं वो वालिद साहब के तकिए के नीचे रख दी। तो उसने कहा कि मुझे जो है वो ये चीज़ चाहिए। तो 70,000 दिरहम, बहुत ज़्यादा रकम होती थी, वो हम में तय पाया, क्योंकि और किसी के पास वो चीज़ है नहीं थी, उसको वो चीज़ चाहिए थी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर गया, जब चाबियां लेने, क्योंकि दुकान पर थी, तो देखा कि वालिद साहब मेरे सो रहे हैं, चाबियां तकिए के नीचे हैं। तो मैंने कुछ देर इंतज़ार किया लेकिन वो ना उठे, और मैंने जाके उस बंदे से कहा कि आप ऐसा करो कि अभी मेरे वालिद साहब जो हैं वो सो रहे हैं, उनके तकिए के नीचे चाबी है और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो आप कल आके ये मुझसे चीज़ ले जाना सुबह। तो उस बंदे ने कहा नहीं, मुझे तो अभी आज ही चाहिए। तो गाय वाले ने कहा कि ठीक है, आपको अगर आज चाहिए तो फिर ये सौदा कैंसिल कर देता हूँ, ये मैं नहीं दे सकता, मैं अपने वालिद साहब को जो है नींद ख़राब नहीं कर सकता, और मैं ये सौदा कैंसिल करता हूँ। सौदा मैंने कैंसिल कर दिया। इतनी बड़ी नुकसान हुआ। वालिद साहब जब सुबह जागे, मैंने उनको ये माजरा बताया। मेरे वालिद साहब ने ये गाय मुझे गिफ्ट ला के दी और कहा कि ये तुम्हारी बहुत काम आएगी, तुम ये रख लो, तुम्हारा नुकसान हुआ है। तो वो गाय मैंने रख ली, और वो गाय ये गाय थी जो मैंने आपको दी, और ये जो रकम मुझे मिली है ये उससे 10 गुना ज़्यादा रकम है, और ये वालिद के इत्राम में मुझे अल्लाह ताला ने ये रकम जो है अता की है। ये सारा वाक़या उसने सब को बताया। तो अब हज़रत मूसा ने फरमाया, अभी तो तुझे दुनिया में इसका बाप के इत्राम का ये इतना बड़ा इनाम और इतना फ़ायदा हुआ है, आखिरत में इसका अजर कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो वालिदैन की फरमाबरदारी दुनिया और आखिरत दोनों में मुकद्दर बदल देती है। तो ये वालिदैन ही है। वालदा का तो अक्सर शान सुनते हैं, और वालिद की शान भी बहुत ज़्यादा है। तो वालिदैन दोनों ही जो हैं वो इनका रुतबा बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला भी खुश होता है, और आपको इनाम जो है, वालिदैन तो आपके होते हैं, खिदमत आप उनकी करते हैं, क्योंकि आपको ही उन्होंने बड़ा किया, तो इनाम आपको अल्लाह ताला की ज़ात पाक जो है वो अता करती है। तो इसलिए वालिदैन का एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है। वालिदैन का एहतराम करना चाहिए और उनको उफ़ तक नहीं करना चाहिए। कुरान पाक में ये उफ़ तक का लफ्ज़ जो है, उफ़ सबसे कम लफ्ज़ है, ये आता है कि उफ़ भी ना करो। तो अल्लाह हम सब को वालिदैन का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अभी हम एक और नात शरीफ की तरफ चलते हैं। तो आपकी समातों की नज़र एक बहुत प्यारा कलाम। शेर सुनिए। मुझको ऐसे ही मुश्ताक साहब बीमार रहने दो तुम, मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। अरे मेरी लेने खबर
کا شعر سنیے گا. رضوی صاحب آپ کی محبتوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں ایک بات کر کے پھر شعر کی طرف آتا ہوں. جہاں رضوی صاحب ہوتے ہیں نا وہاں مجھے عمر جان جاہولی سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہوں دھڑکنوں میں عمر جان جاہولی. یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر تو رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا. یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبھی سفر ہو اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر. اور اسناد کا آخری اور حاصل کلام شعر. ایک محفل یہاں سجی ہے سید زادے بیٹھے ہیں. ایک محفل حشر میں سجے گی حضور بیٹھے ہوں گے. اللہ سلامت رکھے. حاکم صاحب نے کیا لکھا ہے شعر دیکھے گا کہ محفل نعت محشر میں ہو جس گھڑی زیب مجلس ہو جس وقت میرے نبی. پھر حضور کیا فرمائے کہ پھر یہی نعت پڑھ اے میرے پھر یہی نعت پڑھ اے میری امتی تو سماعت کا کتنا بنائے گا. پھر یہی نعت پڑھ اے میرے امتی. تو اب آج کی گولڈن بات جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو گولڈن بات جو آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ایک جو آپ سود ہے وہ اس کے حوالے سے ہی ہے. تو اللہ کے نبی اللہ کے ولی تھے ایک حضرت حبیب اجمی. اللہ کے ولی ہوئے, اللہ کے ولی یہ گزرے. وہ بہت مال دولت والے ایک انسان تھے اور وہ سود کا کام کرتے تھے. لوگوں کو سود پر رقم دیا کرتے تھے اور جب سود پر ہی وہ رقم سود لیا کرتے تھے رقم کی عوض. تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو بصرہ میں وہ رہتے تھے اور بصرہ کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے سود پر رقم جو ہے وہ دی ہوئی تھی. تو ان کا روز کا یہ معمول تھا کہ وہ سود کی رقم جو ہے وہ واپس لینے کے لیے ہر گھر میں روز جایا کرتے اور سود کی جو رقم ہے سود ہے جو رقم کے اوپر وہ لے کے آیا کرتے. تو ایک دفعہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور سود لینے ایک گھر میں گئے. تو وہاں جس سے سود لینا تھا وہ تو گھر موجود نہیں تھا, اس کی بیوی گھر میں موجود تھی اور اس نے کہا کہ وہ گھر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ پھر آ جانا. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں اب اتنی دور سے آیا ہوں میں سود لے کے جاؤں گا. تو اس بی بی نے کہا کہ میرے گھر میں تو ایک سیری پڑی ہوئی ہے, اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو یہ لے جائیں سود کے طور پر. آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے سیری ہی دے دو. وہ سیری لے گئے, گھر جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ آج یہ سیری ملی ہے آج اس کو پکا لو. اب وہ سیری لے کر پکانے لگی, اس نے سیری پکائی, یہ باہر نکل گئے. جب گھر واپس آئے تو کہا کہ سیری پکا لی ہے. تو بیگم نے کہا سیری تو پکا لی ہے لیکن یہ جو آپ کاروبار کرتے ہیں یہ سود کا, اس کی وجہ سے آج پوری ہنڈی میں خون ہی خون ہے. جب ہنڈی پکا چکی, جب میں نے کھانے کے لیے اس کو دیکھا تو خون سے بھر گئی. تو جب انہوں نے جا کے دیکھا کہ ہنڈی تو خون سے بھری پڑی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سود کے کاروبار میں
तो लानत पड़ चुकी है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये मैं अब नहीं करूँगा। अब उन्होंने तौबा का इरादा जो है वो किया और सोचा कि हज़रत ये भी अल्लाह के वली थे हसन बसरी, उनके पास जाके उनको ये अपना किस्सा सुनाता हूँ और तौबा का जो कैसे की जाए। तो वो घर से निकले और रास्ते में जब जा रहे हैं तो एक मैदान था, वहाँ बच्चे कुछ खेल रहे थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि पीछे हट जाओ साहब, पीछे हट जाओ, हबीब अजमी जो है वो आ रहा है, ऐसा ना हो कि उसके पाँव की गर्द जो है वो उड़ कर हमें पड़े और हम भी गुनाहगार हो जाए। ये सूदी है और एक सूदी जा रहा है, इसकी मट्टी, अगर इसकी मट्टी से जो मट्टी उड़ी इसके पाँव से हम पर पड़ी तो हम भी गुनाहगार हो जाएंगे। तो ये बात सुनी और वो चले गए। जब हज़रत हसन बसरी के पास पहुँचे, उनको अपना माजरा बताया और उन्होंने फिर कहा कि अल्लाह से तौबा करो। उनकी तौबा कबूल हुई, अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल किया। अब तौबा करके वो वापस आए तो उसी ग्राउंड के पास से गुजरे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और फिर वो बच्चे कहते हैं कि पीछे हट जाओ, जो है हबीब अजमी आ रहा है तौबा करके, और ऐसा ना हो कि हमारी गर्द इस पर पड़ जाए और हम फिर गुनाहगार हो जाएं, तो आप पीछे हट जाओ। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने बड़ा खुश हुए कि ये सूद का जो है इतना गलत काम था, ये बच्चे क्या कह रहे हैं। जब मैं गुज़रा और इन्होंने कहा कि हम पर इसकी मट्टी पड़ी तो हम गुनाहगार हो गए, अब मैं तौबा करके आया हूँ और अल्लाह ताला ने इनके दिलों को फेर दिया है और अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मिट्टी इस पर पड़ गई तो हम गुनाहगार ना हो जाएं। तो इसका सबक यही मिलता है कि तौबा, हर वक्त तौबा के दरवाज़े खुले हुए हैं। जब हम तौबा करेंगे अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करेगा, और जब आप तौबा कर लेंगे तो फिर देखना आपके दिल जो हैं, लोगों के दिल जो हैं, आपके लिए अल्लाह कैसे फेर देता है और आपकी लोग कैसे इज़्ज़त करते हैं। तो मेरे तमाम दोस्तों से यही है कि तौबा, कोई भी गुनाह सरज़द हो जाए, कोशिश करनी चाहिए गुनाहों से बचा जाए। अगर हो गए हैं तो तौबा उसी वक्त जो है वो कर लेनी चाहिए। तो ये वाक़े हमारे सबक के लिए होते हैं। तो ये उनका वाक़या आपकी गुज़ार किया। आप हमें फ़ीडबैक दिया करें कि कैसा प्रोग्राम लगा है। तो अब हम हमारा अगला आखिरी सेगमेंट जो होता है वो रेसिपी होती है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो आपको बताते हैं कि आज आप क्या बनाएं। तो शामी कबाब बहुत ही आसान से हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। मैं इसके बारे में आपको आज बता देता हूं। तो आपने मुर्गी का गोश्त आधा किलो लेना है बग़ैर हड्डी के। दाल चना आपने आधा पाव लेनी है। मुर्गी और दाल जो चना है इसको आपने उबाल लेना है। उबाल के इसको आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है, यानी कि कूट लेना है। और जब ये कूट लें तो इसमें आपने दरफल मिर्च, नमक, दरफल मिर्च 2 चम्मच डालनी है, नमक आपने 1 चम्मच 1.5 चम्मच डालना है, सूखा धनिया, गरम मसाला 1-1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 1-1 चम्मच इसमें डालना है, और पुदीना और हरा धनिया और हरा पुदीना काट के इसमें आपने डाल लेना है। हरी मिर्च आपने इसमें 2 अदद डालनी है। अंडे आपने 2 अदद लेने हैं, इसमें डालने नहीं है, ये आपने साइड पे रख लेने हैं। ये तमाम चीज़ें आपने जो वो गोश्त और दाल को कूट के रखा हुआ उसमें मिलाने हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने फिर टिक्कियाँ बना लेनी है, और टिक्कियाँ बना के जब आपने इनको पकौड़ों की तरह तलना है तो उनके ऊपर आपने अंडा जो है वो लगाना है और आपने इसको ये तल लेना है। ये आपका जो शामी कबाब जो है वो बन जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, सुनने वालों का, देखने वालों का। तो इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास करम करे। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासिर हो, आप सब की तंगियाँ, तकलीफ़ें, मुश्किलें दूर फरमाए और सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। कल इंशाअल्लाह इसी टाइम पर आपकी खिदमत में कुछ नई चीज़ें लेके हाज़िर होंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।